अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। निहार जी, क्या कर रहे हैं आप? निहार जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ हम पार्टी में एक कपल डांस करें। लेकिन पार्टी तो बच्चों की है ना। तो बच्चों की पार्टी है, बच्चे भी डांस करेंगे और हम भी। हेलो, अरे मैं ठीक हूँ, तू सुना? निहार जी, बहुत काम है मेरे पास, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। रुचिता, पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसके बाद तुमसे और बच्चों से दूर रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मन करता है कि बस ये समय थम जाए, तुम मेरे साथ रहो और मैं बस तुम्हें ही देखता रहूं। मेरा भी मन करता है कि आपको सिर्फ निहारती रहूं। रुचिता, ये मॉम को क्या हो? माँ, ये दूध में झाग? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ रुचिता कि ये सब क्या है? ये दूध के पतीले में ये झाग आया कहाँ से? लेकिन माँ, ये हुआ कैसे? अरे तुम्ही ने दूध लिया था ना। दूध लेने से पहले अच्छी तरह से पतीला तुमने धोया ही नहीं होगा, रह गया होगा उसमें डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट वाला दूध पिलाकर हम सबको मारना चाहती हो तुम, और क्या? नहीं माँ, मैंने अच्छे से चेक किया था, वो पतीला बिल्कुल साफ था, उसमें कहीं कुछ नहीं था। पता नहीं दूध की जगह डिटर्जेंट पाउडर कैसे आ गया। हद है लापरवाही की रुचिता, हद है। एक तो दूध उबाला नहीं, ऊपर से पतीला ढंग से धोया नहीं, डिटर्जेंट वाले पतीले में दूध ले लिया। अब मान लो अगर कोई ये कच्चा दूध ही पी जाता तो क्या होता? इतना सारा ये साबुन का झाग इसमें से निकला है, ये जमीन में देखो कितनी फिसलन हो गई, कोई फिसल ही जाता। माँ जी का पैर फिसल जाता, वो गिर जाती तो क्या होता? माँ, मैं अभी साफ कर देती हूँ, लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। हम हो सकता है कि घनश्याम काका के दूध का बर्तन साफ ना हो। हाँ निहार, ये हो सकता है। मैं देखती हूँ। कौन है? घनश्याम काका। क्या बात है बहू रानी, आप हमको देख करके चौंक क्यों गई? वो आपकी पत्नी, मेरा मतलब आपकी पत्नी आई थी, वो बोल रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। तबीयत हमारी? हम तो बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है। लेकिन ये बात आपको बोला कौन? आपकी पत्नी आई थी, वो तो दूध भी देकर गई हैं अभी। पत्नी हमारी? कहाँ मजाक कर रही हो बहू रानी? अरे वो तो मायके गई हुई है। वाह रुचिता, कितना झूठ बोला तुमने। मतलब हद होती है किसी चीज की। घनश्याम अभी आया है तो दूध में मिलावट किसने की है? घनश्याम तो कर नहीं सकता, जरूर तुम ही ने दूध में मिलावट की होगी ताकि हम सबको बीमार कर दो। यही चाहती थी ना? बोलो क्या इरादा था तुम्हारा? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं अपने ही परिवार को क्यों बीमार करना चाहूंगी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है पिंकू को दूध बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुमने ये दूध में मिलावट की है।
ताकि वो बीमार हो जाए। माँ प्लीज, आप कैसी बातें कर रही हैं? पिंकू मेरे बेटे जैसा है, तीनों मेरे बच्चे जैसे। मैं सच कह रही हूँ। एक औरत आई थी, वो खुद को घनश्याम जी की बीवी बता रही थी, उसने ही दूध दिया था। पर हमारी बीवी तो मायके गई हुई है। ठीक है काका, आप जाइए। जी। ये लो, इसे भी रखो। फूल कितने बासी हो गए हैं, इन्हें बदलकर ताजे फूल लगा देती हूँ। इसको तो वहां होना चाहिए। प्रतीक, प्रतीक, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। तू वापस आ गया, वापस आ गया। तू अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा था ना? नहीं रहा गया ना तुझे अपनी माँ के बगैर? हाँ माँ, आई लव यू माँ। भाई, मेरा बच्चा। दादी कैसी हो दादी? अब तुझे देख लिया ना, अब मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी। पापा, पापा मैंने आपको भी बहुत मिस किया। भाई, हम सबको बीच मुसीबत में छोड़कर भाग गया था तब तुझे हमारा ख्याल नहीं आया था? अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हमारा ख्याल आ रहा है। हमें मिस कर रहे हो तुम? पापा मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। भगौड़ा है तू, भगौड़ा। अपने भाई को मरने के लिए और पूरे परिवार को तड़पने के लिए छोड़कर भाग गया था तू यहाँ से। अरे अपने माँ बाप और भाई का तो छोड़, तुझे तो अपने बेटे तक का ख्याल नहीं आया। प्लीज मान जाइए, प्रतीक भाई को माफ कर दीजिए। प्लीज पापा जी, अब भैया आ गए, प्लीज अब गुस्सा तो कीजिए। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये तेरा भाई निहार, जो कुछ भी निहार के साथ हुआ वो अगर तुम्हारे साथ हुआ होता तो निहार हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होता। अपनी परवाह नहीं की होती उसने, तुम्हारी तरह अपने परिवार को और तुम्हें इस तरह बीच रास्ते पे छोड़ के नहीं भाग गया होता। एडी चोटी का जोर लगा दिया होता उसने तुम्हें बचाने के लिए। प्रतीक के पापा प्लीज जाने दीजिए ना। कैसे जाने दो पूनम, कैसे जाने दो? अरे बड़ा बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, माँ बाप की लाठी होती है, और ये तो उल्टा हमें मुसीबत में छोड़ के भाग गया। कैसे माफ कर दूं इसे? इसे कहिए कि अभी कभी यहां से चला जाए, चले जाओ यहां से। जाए यहां से। प्रतीक के पापा जी, प्रतीक के पापा। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी आप लोग मेरे बिना ही खुश हैं। मनाइए आप लोग अपनी खुशियाँ, मेरी तो किसी को जरूरत नहीं है ना। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करता, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था।
रितु की मौत के बाद अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। मैं निहार और रुचिता की तरह स्ट्रांग नहीं हूं। घर भी हाथ से निकल रहा था, मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी बिखर रही थी। इसीलिए चला गया था मैं इन सबसे दूर, और अब भी चला जाऊंगा। पापा, पापा प्लीज, सिर्फ एक बार फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। प्लीज पापा, प्लीज पापा। पापा जी, आज हमारी खुशी में सिर्फ प्रतीक भैया की कमी थी, और आज वो आ गए तो प्लीज उन्हें अपना लीजिए। चिता सही कह रही है पापा, जो हुआ उसे भूल जाइए और प्लीज प्रतीक भाई को अपना लीजिए। प्लीज पापा जी, प्लीज पापा, माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा, माफ कर दे इसे। देखो प्रतीक, ये होता है परिवार जो हर वक्त अपनों के साथ खड़ा है। आज सिर्फ इनके कहने पर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बेटा तू यही रुक, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। वेलकम बैक भाई। डैडी आपको छोड़कर अब कभी नहीं जाएंगे। आजा बेटा। माँ, क्या हुआ बेटा? मैं अकेला नहीं आया हूँ। आ जाओ। कौन है ये? माँ, ये मोनिका है, तुम्हारी होने वाली बहू। क्या बकवास कर रहे हो तुम प्रतीक? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मतलब किसी को भी कहीं से उठा कर लेकर आ जाएगा घर में और कहेगा ये हमारे घर की होने वाली बहू है। माँ, ये बहुत अच्छी फैमिली की है। लेकिन रितु को गुजरे हुए अभी 6 महीने नहीं हुए और तू लड़कियों के चक्कर में भी आ गया। आई एम सॉरी दादी, प्यार टाइम देखकर नहीं होता, बस हो जाता है। मैं और मोनिका 1 हफ्ते पहले ही मिले थे और फिर हमने शादी का फैसला किया, तो सोचा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। आप प्रतीक के डैड हैं ना? और आप दादी? और आपसे तो मैं कब से मिलना चाहती थी। प्रतीक ने आपके बारे में इतनी बातें की है, वो सच में आपसे बहुत प्यार करता है। और अभी इस वक्त आपसे मिलकर सच में मुझे भी आपसे प्यार हो गया है।
देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।